दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बच्चों मोस्ट आईएमपी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्नों को याद करने में दिक्कत होती है बच्चों, प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। तो वीडियो को लास्ट देखिए। बहुत ही बच्चों कम समय में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों टॉपिक क्या है, आपको क्या बताया जाएगा। देखिए ध्यान से बच्चों, टॉपिक यहाँ पर आपका है कि मात्र बच्चों 5 मिनट में, कितने बच्चों, मात्र 5 मिनट में आंसर याद करने की ट्रिक। बच्चों इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मात्र 5 मिनट में बच्चों किसी भी आंसर को याद करने की आप क्या देखने वाले हैं, ट्रिक को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, मात्र बच्चों 4 तरीका देखेंगे। कितने बच्चों, मात्र 4 तरीका देखेंगे। बस 4 तरीके से क्या करने वाले हो बच्चों, 4 तरीका अगर अपना लेंगे आप लोग बच्चों, 4 तरीका अगर अपना लेंगे तो ध्यान दीजिए, साइंस, इंग्लिश बच्चों, हिंदी और सोशल साइंस। बच्चों ये खास तर्क मैं बात तो कर दूं बच्चों, तो ये वीडियो क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्लास देखिए बच्चों, साइंस आपका, इंग्लिश हुई आपका, हिंदी हुआ और सोशल साइंस हुआ बच्चों। इसको याद करने में दिक्कत आपको हो रही है ना, प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, तो उसी के लिए वीडियो लाया गया आपका। ठीक है, यानी कि आपको याद करने में दिक्कत होती है तो खास ये वीडियो आप ही के लिए है। ओके, देखिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ हेडिंग यहाँ लिखे हैं, आंसर को याद करने के तरीके। बच्चों याद करने के तरीके, तो इसके लिए कुछ आपको बता दें। सबसे पहले कुछ बोनस यहाँ बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ यहाँ मिल जाता है बोनस टिप्स, पहले आपको देंगे, उसके बाद बच्चों आप बताएंगे आपको 4 तरीके क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये जो बोनस टिप्स आपका है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे बच्चे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई एवरेज स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है बच्चों, कोई क्वेश्चन बैंक लेकर आया। ठीक है, क्वेश्चन बैंक लेकर आया, और बच्चों ध्यान दीजिए, कोई भी बच्चों लेसन उठा लिया। ठीक है, कोई भी लेसन उठा लिया और उस लेसन को बच्चों याद करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कोई रैंडम कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाया बच्चों, उसने क्या किया, उस क्वेश्चन बैंक में से मान लीजिए जो भी लेसन कोई उठाया, लेसन को मान लीजिए लेसन 2 उठाया, उसको याद करना शुरू कर दिया। और ध्यान दीजिए बच्चों, आंसर को बार-बार याद कर रहा है। बच्चों ये आंसर को बार-बार याद करोगे आप, ठीक है? याद करोगे फिर भी याद नहीं हो रहा है, ठीक है? याद कर रहे हैं बार-बार फिर भी याद नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है वो याद नहीं होने का? बच्चों रीज़न यही है कि उस पर आपका मन नहीं होता है। बच्चों क्या उस पर आपका मन नहीं होता है, ठीक है? फिर भी आप क्या करते हैं, बार-बार उसको याद करने का प्रयास करते हैं, फिर भी आपका याद नहीं होता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, वहीं पर मान लीजिए वहीं पर एक स्मार्ट स्टूडेंट है बच्चों, वहीं मान लीजिए वहीं पर क्या है, वहीं पर एक स्मार्ट स्टूडेंट है, उसने क्या किया बच्चों, उसने क्या किया, देखिए बच्चों स्मार्ट स्टूडेंट का किया, बच्चों यूट्यूब से मतलब कोई टॉपिक लिया, यूट्यूब से क्या किया बच्चों, यूट्यूब से या तो टीचर से बहुत अच्छी तरह समझा उसको, ठीक है? अच्छी तरह से बच्चों क्या किया, समझा उसको, उसको क्या किया बच्चों, देखिए उसका नोट्स बनाया, ठीक है? फिर सुन लीजिए बच्चों, यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है? यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट था, यहाँ पर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है, उसने क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, यूट्यूब से कोई मतलब कि कोई वीडियो देखा, ठीक है, या कोई टॉपिक लिया, या तो कोई टीचर से कोई समझा कोई टॉपिक को, और अच्छी तरह से मुझे समझा पूरा उसको, ठीक है, समझने के बाद क्या किया, उसको नोट्स बनाया। नोट्स बनाने के बाद बच्चों, तो जब नोट्स बना लेगा तो क्या होगा, तो आपको मन बार बार लगेगा, यानी कि उसको पढ़ने में क्या होगा, आपका बहुत ही मन करेगा। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट को क्या होगा, उस टॉपिक को बार बार पढ़ने का बहुत ही मन करेगा। और वो प्रश्न लंबे समय तक याद भी रह जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने उस टॉपिक को क्या किया, अच्छी तरह से बच्चों यूट्यूब पर समझा, अच्छे टीचर से समझा, उसके बाद उसका नोट्स बनाया आपने, ठीक है। और तो उसको बच्चे बार बार आप तो क्या करेंगे, बार बार आपको पढ़ने का मन भी करेगा, क्योंकि प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है आपको, तो पढ़ने का मन भी करेगा। और वो लंबे समय तक बच्चों याद भी रहेगा, ठीक है, लंबे समय तक याद भी रहेगा। लेकिन जो रैंडम स्टूडेंट रहेगा बच्चों, डायरेक्ट में पढ़ना शुरू कर देगा, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ आपके लिए कुछ बोनस टिप्स था यहाँ पर, ठीक है, कुछ बोनस टिप्स देख लिए आप लोग कि कैसे याद करेंगे तो कैसे क्या होगा, ठीक है, इतना आपको कल क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको आगे कुछ टॉपिक बताने वाले हैं, देखिए ध्यान से। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 4 तरीके को, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बच्चों वही 4 जो तरीका हम लोग का है, अब उसको अपनाएंगे, उस अपना कर अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो प्यारे बच्चों जो हम लोग का पहला जो टॉपिक यहाँ पर है, ठीक है, देखिए बच्चों पहला तरीका क्या है आपका, फर्स्ट तरीका क्या है, यदि आंसर की लैंग्वेज यानी कि जो आपका उत्तर है बच्चों, अगर उसका लैंग्वेज क्या हो, बहुत ही आसान होगी, ठीक है, आसान होगी, तो क्या होगा, तो उसे याद करने में, यानी याद करने में उसको, या पढ़ने में या समझने में बच्चों क्या होगी, आपको आसानी होगी। ठीक है, यानी कि यदि आपका जो आंसर का बच्चों जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो आसान होगी, तो आपको क्या होगा बच्चों, पढ़ने में भी मन लगेगा और बच्चों समझने में भी मन लगेगा आपको। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए बच्चे बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कुछ टॉपिक दिया आपके लिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मान लीजिए बुक है, आपने क्या किया बच्चों, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये जो टॉपिक है आपका बच्चों, कैसा है आपका, तो देखिए बच्चों कठिन भाषा में, कैसा भाषा में बच्चों, बहुत ही हार्ड भाषा में, कठिन भाषा में।
आपको जब उसको पढ़ेंगे तो ना पढ़ने में इंटरेस्ट होगा और 3-4 बार भी कुछ मतलब पढ़ेंगे, कुछ भी याद नहीं हो पाएगा, ठीक है? यानी कि उस टॉपिक को आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे या 5 बार पढ़ेंगे बच्चों, तो भी आपको याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि आपका जो आंसर था वो क्या था? बच्चों बहुत ही कठिन भाषा में था, ठीक है? लेकिन वहीं पर बच्चों ध्यान दीजिए, वहीं पर यदि आपका मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका, वो कैसा है? बहुत ही ईज़ी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपका है कोई टॉपिक, ठीक है? तो क्या होगा? तो उसको बच्चों पढ़ने में क्या होगा? पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा या 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, जो भी आप अपना आंसर लिखिए बच्चों, ध्यान दीजिए उसका क्या करिए? उसका बच्चों एक लैंग्वेज यानी कि उसका बच्चों आंसर लिखने का जो आसान तरीका बनाइए, ठीक है? बहुत ही क्या करिए बच्चों, सरल तरीके से लिखिए। अगर हार्ड लिखेंगे तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, उससे आप अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है? याद करेंगे, याद भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही टॉपिक आपका बच्चों ईज़ी रहेगी, तो आपको 1 बार, 2 बार पढ़ने में आपको याद हो जाएगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका पहला तरीका था। फर्स्ट आपका तरीका था, आपको हो गया क्लियर, ठीक है? समझ गए आप लोग? ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड तरीके को, कि सेकंड तरीका हम लोग क्या अपनाना है बच्चों, देखिए। यहाँ पर हम लोग का सेकंड तरीका है, देखिए। तो किसी भी आंसर को इमेजिन करके याद करो बच्चों। क्या करिए? किसी भी आंसर को, कोई भी उत्तर आपका है, ठीक है? उसको इमेजिन करके क्या क्या करना है बच्चों? याद करना है आपको, ठीक है? इमेजिन करके। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर कोई आपका मान लीजिए बुक है, ठीक है? कोई बुक है बच्चों, उसको आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो आप याद कर रहे हो, ठीक है? उसको याद कर रहे हो या तो पढ़ रहे हो, ठीक है? कोई मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका, बुक में से खोल लिए कोई टॉपिक, उसको याद कर रहे हैं या तो आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो बच्चों जब पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए आपका? आपके माइंड में बच्चों एक तरह से मूवी की तरह काम करना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको मूवी की तरह याद करिए, ठीक है? याद करिए बच्चों, उसको क्या करिए? उसको इमेजिन करिए और क्या-क्या हो रहा है उसको पढ़ने में बच्चों, उसको पूरा सोचिए माइंड में कि हाँ, ये टॉपिक पढ़ मतलब ये उसको पढ़ रहे हैं, तो इससे ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब इसको पूरा इमेजिन करिए माइंड तरह से। एक अपने दिमाग में क्या बनाना चाहिए बच्चों? एक इमेज बना लीजिए, इमेज, ठीक है? एक इमेज बनाइए, बच्चों इमेज बनाकर उस टॉपिक को याद करिए, पढ़िए, देखिए बहुत ही क्लियर ढंग से आपको याद हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया आप लोग इतना? गुड। अब देखिए बच्चों, हम लोग का यहाँ पर जो तीसरा जो टॉपिक आपका है, जो तीसरा बच्चों तरीका आपका याद करने का है, यानी पढ़ने का तरीका है बच्चों, वो बेस्ट है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए, बच्चों देखिए ध्यान से मान लीजिए कि आंसर के शुरुआती सेंटेंस को, ठीक है? बच्चों एक बात बता दें आपको, आप देखे थे पहले कि पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, मान लीजिए हम ही पहले पढ़ते थे, कोई याद करते जल्दी याद नहीं हो पाता था। लेकिन हमें कोई मतलब कोई भी मतलब कि क्वेश्चन का ना या आंसर है, ठीक है? तो आंसर का शुरू का बच्चों, शुरू का हमको बस कोई 2 शब्द बता देता था ना, तो हम पूरे आंसर बता देते थे, ठीक है? तो सेम उसी तरह से बच्चों ध्यान दीजिए कि आंसर के शुरुआती सेंटेंस को, ठीक है? आंसर के शुरुआती सेंटेंस को क्या बच्चों, हिंट समझकर तैयार करो। क्या करें बच्चों? तो आंसर के शुरुआती सेंटेंस को क्या करना है आपको बच्चों? हिंट समझकर आपको याद करना है। क्या करना है बच्चों? हिंट समझकर आपको याद करना है, यानी शुरुआती सेंटेंस को, ठीक है? और बच्चों ध्यान दीजिए, और जैसे भी बच्चों, जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम देने, ठीक है? जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे ना एग्जाम देने, तो क्या होगा? आपको बच्चों स्टार्टिंग को आपको जैसे ही समझ में आएगा, जैसे ही स्टार्टिंग में आपका छोटा-सा बस एक छोटा-सा लैंग्वेज आपको या छोटा सेंटेंस आपको याद आ जाएगा, तो क्या करेंगे? आगे का ना बच्चों, आगे का जो सेंटेंस रहेगा स्टोरी की तरह आपको चल जाएगा पता, ठीक है? याद रखिए, यानी कि किसी भी बच्चों सेंटेंस को आपको पढ़ना है तो हिंट समझ के पढ़िए, यानी कि उसके शुरुआती को टॉपिक को याद कर लीजिए, शुरुआती सेंटेंस को याद कर लीजिए। बाकी क्या करिए बच्चों, लास्ट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा बच्चों। यानी कि अगर किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं आप अच्छी तरह से, तो शुरुआती के बस 1-2 सेंटेंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है? और बच्चों जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देने, तो याद करिएगा बस शुरुआती की, बस आपको ये सेंटेंस याद हो जाएगा, तो क्या करेंगे? आगे क्या होगा बच्चों, आपको आगे का ना आपका जो आंसर होगा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है? तो याद रखिए बच्चों, तीसरा टॉपिक क्या आपका है कि हिंट के साथ आपको सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का तीसरा टॉपिक था। अब हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर चौथा तरीका। चौथा तरीका बच्चों बेस्ट तरीका आपका है, उसे बहुत ही क्लियरिटी ढंग से समझिएगा, ठीक है? तो आइए देखिए बच्चों, हम लोग का यहाँ पे जो चौथा तरीका है बच्चों, फोर्थ बट तरीका है, लास्ट तरीका है, लास्ट तरीका को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है? देखिए बच्चों, हम लोग का जो लास्ट तरीका यहाँ पर है बच्चों, आपके लिए बेस्ट है। देखिए, जब किसी आंसर का आप क्या कर रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? उसको याद कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यह सोचो कि हमने इसे कहाँ बैठकर याद किया था, ठीक है? ठीक है? और कहाँ पढ़ा था? ध्यान दीजिए बच्चों, यानी कि जब भी किसी आंसर का रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप सोचो ना कि इस मतलब कि इस जो क्वेश्चन को है, हमने कहाँ बैठकर याद किया था इसको, यानी कहाँ बैठ के उसको पढ़ा था, ये माइंड में आप लाइए। यानी कि बच्चों ध्यान दीजिए कि बच्चों टाइम क्या था आपका उस समय, जो आप याद पहली बार पढ़े थे तो। बच्चों क्या करना है आपको, पास्ट टाइम में जाना है, ठीक है? फिर बच्चों फिर सुन लीजिए, जब भी आप किसी भी आंसर का रिवीजन कर रहे हैं, उसका दोहरा रहे हैं उसको, अगर किसी भी आंसर को, ठीक है? तो क्या करें बच्चों, आपको माइंड में ये होना चाहिए कि मैं पहली बार इसको कहाँ पढ़ा था, ठीक है? कहाँ पढ़ के पढ़ा था, इसको कैसे याद किया था, ठीक है?
आपको क्या करना है बच्चों, पास्ट टाइम में जाना आपको है, पास्ट टाइम में जाना है। तो क्या होगा ना कि आपके दिमाग में एक फिगर बनेगा, एक इमेजिंग करेंगे आप और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। दोबारा रिवीजन करेंगे तुरंत याद होगा आपका, ठीक है? क्या मैंने इसको बैठ के ऐसे पढ़ा था, मैंने ऐसे याद किया था। आपको बच्चों क्लैरिटी क्या होगा आपको? आपको बच्चों याद हो जाएगा, ठीक है? याद हो जाएगा आपको, ओके? तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, इतना तो हो गया आपका, इतना तो टॉपिक क्लैरिटी कर लीजिएगा आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूँ आपको कि आई होप दैट बच्चों, मुझे पूरा आशा है, आई होप दैट यू विल गेट, आप प्राप्त करेंगे गुड मार्क्स बच्चों एंड अ गुड इम्प्रूवमेंट। यानी कि प्यारे बच्चों, इस वीडियो से क्या होगा बच्चों, इस वीडियो से आप पढ़ के क्या करेंगे, आपके अंदर क्या होगा बच्चों, एक अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगा और बच्चों क्या होगा, एक अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करेंगे। अब मुझे पूरा आशा है आप इसका पूरा फॉलो करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।